सीताराम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। श्री राम कथा का श्रवण लौकुश ने अयोध्या में श्री राम जी के राजसभा में, राजभवन में संपूर्ण कथा को सुनाई है और वही कथा अपने लोग भी श्रवण करते हैं। राम कथा का पहले ही निर्माण महर्षि वाल्मीकि ने किया और उस कथा को लौकुश को पढ़ाया, लौकुश ने राम जी को सुनाया और वही कथा अपने लोग भी सुनते हैं। इससे पता चलता है कि राम जी ने अपनी कथा अपने सामने सुनी, अगर कहीं गलती होती तो वहां बोल पड़ते ना, और उस कथा को पूरा सुने। इसका मतलब परम प्रामाणिक रामचरित्र वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। देखिए, भगवान की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। कई बार लोग भगवान की परीक्षा लेने लगते हैं। महाराज भगवान का भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद में वजन कुछ भोजन का कम हो जाता होगा ना, ऐसे परीक्षा मत लेना। भगवान की परीक्षा लेने के लिए सती जी उद्यत हुई तो क्या दशा हुई मालूम है? भगवान गीता में एक बड़ा सुंदर वचन कहते हैं, अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो ज्ञान अर्जन कर, मेरी सत्ता को मानकर अपना कल्याण कर लो। ज्ञान भी नहीं है आपके पास तो मेरे प्रति श्रद्धा रखो। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। ज्ञान भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, कहीं संशय हो गया भगवान के प्रति तो कल्याण नहीं। इसलिए विश्वास रखना। तो ज्ञान है, श्रद्धा है या विश्वास है, इन तीनों हो या तीन में एक भी हो तो कल्याण हो जाएगा। और कहीं ज्ञान भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है और भगवान के प्रति संशय हो जाए तो फिर जीव की सदगति नहीं, दुर्गति होती है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर ढंग अपनाया कि जहां जहां कोई विशेष घटना होती है वहां एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं। आज यहां पर भी एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही। शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जहां विशेष घटनाएं हैं रामायण में वहां एक बार शब्द का प्रयोग तुलसी बाबा करते हैं। विशेष घटना में एक बार त्रेता युग की बात है। भूत भावन शिव भी श्री राम प्रभु के प्रति परम भक्त हैं, इसलिए परम वैष्णव कहलाते हैं। भगवान श्री राम के पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए गए और सती जी को साथ लेकर गए। जब भगवान श्री राम की कथा में राम जी की महिमा को श्रवण किया और उन प्रभु श्री राम का ध्यान, आराधन, मनन, चिंतन भगवान भूत भावन शिव करने लगे तो पार्वती जी के मन में श्री राम जी के प्रति संदेह हो गया, संशय हो गया। साक्षात भूत भावन शिव आशुतोष और ये देवाधिदेव होकर उन श्री राम की उपासना, उनका ध्यान कर रहे हैं,
जो श्री राम अपनी पत्नी सीता के वियोग में इतना भटक रहे, दुखी हैं। बार बार मन में जिज्ञासा, प्रश्न वहां पोह आया और भूत भावन शिव जी से बोल पड़ी। भगवान शिव ने समझाने का प्रयत्न किया कि जो प्रभु परम आनंद कंद सच्चिदानंद हैं वही राम के रूप में, दशरथ के रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन सती जी कहती है ना, अगर वो सर्वज्ञ हैं, सच्चिदानंद हैं, तो फिर उनको मालूम होना चाहिए कि सीता कहाँ हैं और उनके वियोग में इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। शिव जी बार बार प्रभु के प्रति समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। सतचित आनंद जो परब्रह्म का रूप है वही मेरे आराध्य राम का रूप है। जगत को पावन बनाने के लिए श्लोक में अवतरित हुए हैं। असे कही चले ओ मनोज न सावन, असे कही चले उदय मनोज न सावनी। राम जी की महिमा बखानते सती जी के साथ भूत भावन शिव जी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सती जी के मन का संदेह नहीं गया। अस संशय मन भय अपारा, अस संशय मन भय अपारा, हो इन हृदय प्रबोध प्रचारा, पूर्ण हृदय प्रलोभ प्रचारा। वही जगत विधाता अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाला, माया से परे, स्वेच्छाधारी, परम ज्ञान प्रकाशमय वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही राम के रूप में आए हैं और वही मेरे इष्ट देव हैं। सोई इमम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनिधीरा, सेवक जाय सदा मुनिधीरा। वही रघुनंदन, वही आनंद कंद कौशल्यावर्धन दशरथ नंदन श्री राम मेरे इष्ट देव हैं और उन्हीं की आराधना, उपासना, साधना अमलात्मा, विमलात्मा, योगी, यति, सन्यासी, मुनि, ज्ञानी जन करते हैं देवी। इसलिए प्रभु श्री राम के बारे में संदेह मत करो। लेकिन सती जी नहीं मानती। सर्वज्ञ हैं तो अल्पज्ञ कैसे? जानकी जी का पता नहीं, उनके वियोग में रुदन करते हैं, मैं कैसे मानूं कि सर्वज्ञ हैं? इसी को कहते हैं प्रभु के प्रति संशय। बार बार समझाने पर भी सती जी जब नहीं मानती तो भूत भावन शिव ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, नौकिन जाई परीक्षा ले हो, किन जाई परीक्षा ले हो। अगर संदेह है तो जाओ प्रभु राम की परीक्षा ले लो ना। संदेह होना ही खराब और ऊपर से परीक्षा लेना। परीक्षा कौन लेता है? जो परीक्षा देने वाले से ज्यादा योग्य होता है। अच्छे परीक्षार्थी की कॉपी अगर अयोग्य शिक्षक के पास चली जाए तो गलत जांच देगा ना। लेकिन न्यायोचित यह है कि परीक्षक
परीक्षार्थी से योग्य